कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है। काबिल प्रूफ करना खुद को उस लड़की के लिए। मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस यू। बस एक लास्ट मौका दे दो प्लीज। तुम सिर्फ बातें कर सकते हो और बातें भी वो जो तुम्हारे मतलब की हो। शुरुआत कर रहा हूँ बिगड़ी हुई बातों को ठीक करने की, तुम देखना सब ठीक कर दूंगा मैं आगे जाके। हाँ सही है, जब ठीक करोगे तब देखेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस रास्ते पर चलना चाहती हो, तुम्हारा मुस्तकबिल इसी लड़के के साथ है, तो कम से कम साफ साफ बता तो दो। गलती उस लड़की की हो या ना हो, कामयार की जरूर होगी। लड़की के पीछे इंसान बहुत कुछ बर्बाद कर देता है। गलतफहमी हो गई तो हो गई होगी गलतफहमी। आपने क्या सोचा है? तुमने तो सब कुछ सोच रखा है। मैं पापा से पहले बात करूंगी, फिर जवाब दूंगी। जितना जल्दी हो सकता है सिचुएशन से बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए बेटर होगा। तुम उसी लड़की के लिए जा रहे हो ना? रूम में गया था तो वो बेहोश थी, खाना भी वक्त पे नहीं खाती और अपना ख्याल भी नहीं रखती। गलती मेरी है, मुझे ख्याल रखना चाहिए उनका, मैं के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करता। सो बस आई एम सॉरी। अच्छा, आयरा के साथ वो सब नहीं करना चाहिए था। मेरे साथ कुछ दिन पहले हो चुका था। शायद अब तुम्हें अंदाजा हो रहा हो कि इंसान अपने इख्तियार में नहीं रहता। देखो मैंने उससे बात कर ली है, उसको सब समझ आ गया। आई एम श्योर कोई मसला नहीं होगा। मेरी बात एक बार समझ लो। तुम बताओ। तुम होगे कोई बिग शॉट, लेकिन मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस रोज रोज के टॉर्चर से अच्छा मैं एक दफा ही जेल चला जाऊं, और छोड़ूंगा मैं भी नहीं, मेरे भी बहुत जानने वाले। ठीक है, पर्चा कटवाऊंगा कि तुमने हमारी गाड़ी चलाई है। सुके। इतनी जवानी में इतना गुस्सा नहीं करते, पानी पी लो यार, क्या हो गया तुम्हें? मैं तुमसे डर नहीं सकती, मैं इस तरह नहीं रह सकती, मैं खुद को ऐसे नहीं देखना चाहती। कैसे देखना चाहती हो खुद को? जैसे मैं थी। रिश्ता मेरा नहीं आया तो मेरी बहन की नहीं आएगा। अरे अंकल कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए। जवानी हो जाती है अंकल, जवानी में गलतियां सबसे होती है। मेरी जिंदगी है तू की कहानी आज एक ऐसे मकाम पर आ चुकी है जहां हर किरदार अपनी खामोशी के पीछे एक तूफान छिपाकर बैठा है। कामयार को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो गया है, मगर ये एहसास इतना आसान नहीं। उसने न सिर्फ खुद को बल्कि आयरा को भी गलत समझा। अब वो चाहता है कि कम उस कम मुस्ताक के अहले खाना के सामने सच बोलकर अपनी गलती का बोझ कम कर दे। इसीलिए वो इस रेस्टोरेंट तक पहुंचता है जहां मुस्ताक अपने वालिदैन के साथ बैठा उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा होता है। मगर जैसे ही कामयार वो पहुंचकर उनके सामने बैठता है, फजा में एक अजीब सा तनाव फैल जाता है। कामयार बड़े सुकून से मगर निहायत गहरी बात कहकर सूरत हाल बदल देता है। वो कहता है कि आपके बेटे ने गलत किया, बहुत गलत। वो जिस रिश्ते को ठुकरा कर आया था वो लड़की दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। और फिर वो मुस्ताक को चुप करवाते हुए उसके वालिदैन को वो बातें बताता है जो वो सुनना चाहते थे। वो इन्हें यकीन दिलाता है कि फलक के साथ जो बदगुमानी हुई वो सब एक गलत फहमी थी। मुस्ताक की माँ के चेहरे पर दुख और अफसोस आ जाता है, जबकि उसके वालिद खामोशी में फैसले गनते नजर आते हैं। अगले ही लम्हे कामयार वहां से इस सुकून के साथ उठता है जैसे उसने एक खुया हुआ रिश्ता दोबारा सही समत में धकेल दिया हो। मगर दूसरी तरफ आयरा इस सारी सूरत हाल से बेखबर फलक के पास अस्पताल में बैठी अपनी उलझनें बयान कर रही होती है। उसे अंदाजा है कि उसने कामयार से बहुत बदसलूकी की, इसने उसे मुसलसल गलत समझा, उसे
स्टॉकर समझा, जबकि हकीकत ये थी कि वो अपनी दादी के लिए अस्पताल में मौजूद था। फल्क उसे समझाती है कि तुमने उस लड़के के लिए दिल में बिला वजह नफरत जमा की है, वो इतना बुरा नहीं है जितना तुमने उसे बना रखा है। इसी दौरान आयरा अस्पताल के कॉरिडोर में बाहर निकलती है और अचानक उसकी नज़र कामयार पर पड़ती है। मगर आज कुछ मुख्तलिफ है। आज वो ना उसे रोक रहा है, न बात करने की कोशिश कर रहा है, न आवाज़ दे रहा है। इसकी इस बेतौजही में एक अजीब सी खामोश तकलीफ छिपी है। आयरा एक पल को रुक जाती है। वो इसकी तरफ बढ़कर कहती है, कामयार प्लीज़ समझो, हम दोनों अलग हैं, बहुत अलग, और मुझे तुम में दिलचस्पी नहीं। लेकिन कामयार की आंखों में वो बेबसी, वो खामोशी, वो न खत्म होने वाली थकन आयरा को रोक देती है। वो जमला पूरा किए बगैर वहां से चली जाती है, मगर दिल में एक गैर महसूस सा बोझ लिए हुए। इधर यूनिवर्सिटी में आयरा अपनी दोस्त को सारी बात समझा ही रही होती है कि अचानक कामयार की वो चुपकू दोस्त आकर आयरा को धमकियां दे देती है कि कामयार से दूर रहो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आयरा हैरान रह जाती है कि ये लड़की है कौन। उसे न मैं जानती हूँ न पहचानती हूँ। इसका लहजा, इसका गुस्सा, उसकी बेजा मुल्कियत, ये सब कुछ आयरा को पहली बार सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो कामयार को कहाँ गलत समझ रही थी और कहाँ सही। फलक अभी तक आयरा को समझा रही है कि जिंदगी हर लम्हा एक मौका देती है, कभी गलत फहमी मिटाने का, कभी किसी को दोबारा परखने का, और कभी अपने दिल को समझने का। और आने वाली किस्त में कहानी एक और बड़ा मोड़ लेने वाली है, जहां कामयार की खामोशी आयरा के दिल की दीवारें हिला देगी। फलक की जिंदगी में भी एक बड़ा फैसला सामने आएगा और मुस्ताक के घर शादी का रिश्ता दोबारा दस्तक देगा। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आएगा जब आयरा पहली बार खुद महसूस करेगी कि किसी की खामोशी कभी कभी बहुत कुछ कह जाती है। शायद वो सच जिसे वो हमेशा से नज़रअंदाज करती आई है, और शायद वो एहसास जिसे वो कबूल करने से डरती है। यही वो लम्हा है जहां कहानी एक ने रख पर मरती है और अगली किस्त में जज्बात, गलत फहमियाँ, कशिश और सच्चाई एक साथ सामने आएंगे। मेरी जिंदगी है तू की कहानी अब एक और नया मोड़ लेने वाली है, जहां कामयार की खामोशी और आयरा के दिल की उलझनें एक साथ टकराने लगती हैं। यूनिवर्सिटी के लान में आयरे अपनी दोस्त के साथ बैठकर अपने जज्बात का इजहार कर रही होती है और कहती है कि मैं कामयार को समझ ही नहीं पा रही। वो कभी इतना करीब होता है और कभी इतना दूर, और ये सब कुछ उसे बेचैन कर रहा है। इसी दौरान कामयार लान में दाखिल होता है। वो बगैर किसी शूर के आयरा के करीब आकर बैठ जाता है। आयरा की आंखों में हैरत और खौफ दोनों छलक रहे हैं। वो इसे देखकर बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए, तुम्हें मुझे देखने का हक नहीं। लेकिन कामयार खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता एक नोट आयरा के सामने रखता है। नोट में वो अपनी सारी माज़िरतें और अपने दिल के राज लिखकर उसे देता है। आयरा वो नोट खोलकर पढ़ती है और उसके अल्फाज उसके दिल को छू लेते हैं। वो समझने लगती है कि कामयार ने हमेशा उसकी हिफाजत और इज्जत के लिए सब कुछ किया है। उसकी हर हरकत में मोहब्बत छिपी हुई थी, मगर फिर भी वो उसे गलत समझती रही। आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो इन्हें छिपाने की कोशिश करती है। इसी दौरान कामयार उसके सामने खड़ा होकर कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी हर हरकत पर शक था। मैं जानता हूं कि तुम्हें यकीन नहीं आया कि मेरी नीयत साफ है, लेकिन अब तुम जान लो कि मैंने कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दी, कभी तुम्हारी इज्जत मुझसे कम नहीं हुई। और ये सुनकर आयरा के दिल में नर्म लहरें दौड़ती हैं। वो एक पल के लिए अपना गुस्सा और नफरत भूल जाती है और सोचती है कि शायद वो लड़का जिसे वो समझ न सकी हकीकत में उसके लिए सब कुछ है। लेकिन फल्क के काल करने पर वो वापस हो जाती है और कामयार खामोशी से उसे देखता रहता है। उस दौरान यूनिवर्सिटी के बाहर से आयरा की वो दोस्त आकर आती है जो पहले धमकियां दे चुकी थी। वो आयरा को बावर कराती है कि कामयार वाकई तुम्हारे लिए कुछ खास है, उसे समझना शुरू करो। लेकिन आयरा दिल ही दिल में झिझक महसूस करती है, क्योंकि उसका दिल कह रहा होता है कि ये सब सच हो सकता है, मगर दिमाग अभी तैयार नहीं। इधर कामयार की माँ और बाप घर पर बैठकर अपने बेटे की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। वो देखते हैं कि कामयार ने न सिर्फ अपनी गलतियों को सुधारा है, बल्कि आयरा की हिफाजत और इज्जत के लिए सब कुछ किया है। वो फैसला करते हैं कि अब किसी भी तरह की मुदाखलत नहीं होगी। कामयार की माँ सोचती है कि ये बेटा वाकई अपनी मोहब्बत में संजीदा है, और बाप भी सुकून महसूस करता है, क्योंकि वो जानता है कि बेटे ने अपने किरदार और नीयत को साबित कर दिया है। उसी दौरान आयरा आहिस्ता आहिस्ता समझती है कि उसकी नफरत की बुनियाद गलत फहमियों पर थी, और वो सोचती है कि शायद इस लड़के के बगैर उसकी जिंदगी अधूरी है। लेकिन उसके दिल में खौफ भी है कि अगर वो अपने जज्बात का इजहार कर दे तो वो खुद को नुकसान पहुंचा सकती है। और कामयार अब उसके सामने खड़ा है, हर हरकत और हर नज़र में मोहब्बत छिपी हुई है।
आयरा के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो महसूस करती है कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने दिल के फैसले करे, लेकिन जैसे ही वो बोलने की कोशिश करती है, कामयार एक लम्हे के लिए पीछे हट जाता है और आयरा के सामने एक छोटा सा तोहफा रख देता है। तोहफे में उसकी यादें और मोहब्बत की अलामतें होती हैं। आयरा को ये देखकर एहसास होता है कि कामयार ने हर छोटी बड़ी चीज में उसकी फिक्र की है। अब उसका दिल नर्म हो जाता है और वो सोचती है कि शायद ये वो लम्हा है जिसमें वो अपने दिल को खोल सकती है। इधर कामयार खामोशी से उसके रदामल का इंतजार करता है। यूनिवर्सिटी के लान में ये दोनों खामोशी और मोहब्बत के दरमियान खड़े हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं और पूरी दुनिया उनके गर्द खत्म हो जाती है। ये वो लम्हा है जहां कहानी में एक निया रख आता है, क्योंकि आयरा आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल की हकीकत कबूल करने लगती है और कामयार के चेहरे पर खुशी के बजली के असरात नमूदार होते हैं। इसी दौरान कहानी में फल्क एक नया मशूरा देती है कि कभी कभी दिल के फैसले दिल की सच्चाई के मुताबिक करने चाहिए, दिमाग की नहीं। और ये सुनकर आयरा अंदर से खुद को मजबूत पाती है कि वो अब कामयार के साथ अपने ताल्लुकात को कबूल करेगी। इसी लम्हे यूनिवर्सिटी में हर मंजर जज्बात, किशमकिश और मोहब्बत के इम्तिजाज से भरपूर होता है और अगली किस्त में ये देखने को मिलेगा कि कामयार और आयरा की मोहब्बत को कितनी मुश्किलात और चैलेंजेस दरपेश होंगे। और ये कहानी के अगले मोड़ में नए किरदार, पुरानी यादें और मोहब्बत की कशमकश के साथ आगे बढ़ती है। इस सारे सफ़र में एक ही बात वाज़ेह है कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं, बल्कि हर छोटी हरकत, हर खामोश नज़र और हर लम्हे में छिपी होती है। और यही वो लम्हा है जहां नाजरीन को ये एहसास होता है कि ये ड्रामा न सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि हर दिल की धड़कन से जड़ा हुआ है। और देखने वाले हर लम्हा इस मोहब्बत, इल्झन और जज्बात के इम्तिजाज को महसूस करते हैं। और अगली किस्त के लिए इंतज़ार बढ़ जाता है कि आयरा क्या फ़ैसला करेगी और कामयार कैसे अपनी मोहब्बत की सच्चाई को साबित करेगा। और ये सब कुछ इतने ड्रामाई और फिल्मी अंदाज में दिखाया जाता है कि हर नाज़िर के दिल में ये किस्सा हमेशा जिंदा रहता है। मेरी ज़िंदगी है तू की कहानी अब एक और नया मोड़ अख्तियार करती है, जहां कामयार और आयरा के दरमियान ताल्लुकात की शिद्दत और भी बढ़ जाती है। यूनिवर्सिटी के कैंपस में आयरा खामोशी से अपने दिल के जज्बात को समझने की कोशिश कर रही होती है। वो सोचती है कि क्या वाकई ये लड़का इसके लिए इतना खास है जितना वो महसूस कर रही है। इसी दौरान कामयार उसके सामने आकर आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाता है। आयरा के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो उसे देखकर बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए। कामयार मुस्कुराता है और कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारे बगैर ये जगह सुनसान लगती है। आयरा को इसकी बात सुनकर हैरत और खुशी एक साथ महसूस होती है, लेकिन वो दिल ही दिल में खौफ भी महसूस करती है कि अगर उसके जज्बात का इजहार कर दे तो शायद उसकी जिंदगी बदल जाए। कामयार उसके सामने बैठकर कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत और हिफाजत को अपने दिल में रखा है, चाहे तुमने कभी मुझे समझा ना हो। आयरा खामोश रहती है, मगर उसके दिल की दीवारें नरम होना शुरू हो जाती हैं। इसी दौरान कामयार से आहिस्ता से एक छोटा सा तोहफा देता है। तोहफे में वो तमाम यादें और लम्हे होते हैं जो उन्होंने एक साथ गुजारे। आयरा तोहफा खोलती है और हर लम्हा उसकी मोहब्बत और खुलूस की हकीकत को समझने लगती है। उसका दिल नर्म हो जाता है और वो सोचती है कि शायद कामयार के बगैर उसकी जिंदगी अधूरी है, लेकिन अभी भी वो खौफजदा होती है। कामयार उसके जज्बात का एहतराम करता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा, बस एक मौका दो कि मैं अपनी मोहब्बत और सच्चाई को साबित करूं। आयरा उसके अल्फाज सुनकर आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल की हकीकत कबूल करने लगती है। इधर कामयार की माँ और बाप घर में बैठकर हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। वो देखते हैं कि बेटा वाकई संजीदा है, इसने अपनी गलतियों को सुधारा है और अब मोहब्बत में ईमानदार है। वो फैसला करते हैं कि अब किसी भी तरह की मुदाखलत नहीं होगी। इसी दौरान आयरा अपनी दोस्त के साथ बैठकर सोचती है कि शायद ये लड़का वाकई उसके लिए सब कुछ है और कामयार की हर छोटी हरकत, हर निगाह और हर ख्याल में मोहब्बत छिपी हुई है। यूनिवर्सिटी के लान में ये दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते हैं। हर लम्हा जज्बात और कशमकश से भरा हुआ होता है। आयरा अपने दिल के जज्बात को कबूल करने की तरफ बढ़ती है और कामयार उसे बताता है कि वो उसके बगैर अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे हर दुख और खुशी में आयरा के दिल में सुकून और खुशी का एहसास दौड़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी खुशी का इजहार करने लगती है, एक नया चैलेंज आता है। फल्क आयरा के पास आकर उसे याद दिलाती है कि मोहब्बत का सफ़र आसान नहीं होता। इसमें मुश्किलात, चैलेंज और पुरानी यादें शामिल होती हैं। आयरा सोचती है कि क्या वाकई वो कामयार के साथ हर लम्हा बर्दाश्त कर सकती है। और उसी दौरान यूनिवर्सिटी में कुछ दोस्त उसके बारे में अफवाहें फैलाने लगते हैं।
आयरा को ये सुनकर दुख होता है, मगर कामयार खामोशी से उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारी इज्जत और मोहब्बत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है, मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। उसकी ये बात सुनकर आयरा का दिल पिघल जाता है और वो सोचती है कि ये लड़का वाकई उसके लिए सब कुछ है। इसी दौरान कामयार उसे एक मौके देता है कि वो अपने जज्बात का इजहार करे। आयरा आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल के राज बयान करती है और वो लम्हा यूनिवर्सिटी के लान में मुकम्मल सुकून और मोहब्बत से भर जाता है। दोनों के चेहरे पर खुशी और मोहब्बत के उसरात वाज़े होते हैं। लेकिन कहानी का नया मोड़ आता है जब कामयार की एक पुरानी दोस्त यूनिवर्सिटी में आकर आयरा के सामने कहती है कि ये लड़का तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हें बचाना चाहती हूँ। इस लम्हे आयरा का दिल हिल जाता है। वो सोचती है कि क्या वाकई वो सही फैसला कर रही है, मगर कामयार आहिस्ता से उसे समझाता है कि वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसके लिए यहाँ है। उसके बाद यूनिवर्सिटी के लान में एक लंबी खामोशी छा जाती है। सिर्फ हुआ के साथ दोनों के दिल की धड़कनें गूंजती हैं। आयरा महसूस करती है कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि हर छोटी हरकत, हर निगाह और हर लम्हे में छुपी होती है, और यही लम्हा कहानी के नाजरीन के दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो जाता है। और अगली किस्त में देखने को मिलेगा कि आयरा और कामयार के ताल्लुकात में कौन से नए चैलेंज आएंगे, कौन सा राज उनके दरमियान फर्क डालेगा, और ये कहानी मजीद ड्रामाई, जज्बाती और फिल्मी अंदाज में आगे बढ़ती है। हर मंजर में कशमकश, मोहब्बत और जज्बात की शिद्दत बरकरार रहती है, और नाजरीन के दिल में ये एहसास पैदा होता है कि हर लम्हा दिलचस्प और गैर मुतवक्का है। और यही वो वजह है कि ड्रामा सबकी तोजा हासिल करता है और हर लम्हा एक नई कहानी और नया जज्बाती तजर्बा पेश करता है। मेरी जिंदगी है तू की कहानी पार्ट 4 में एक और नया मोड़ अख्तियार कर लेती है, जहां कामयार और आयरा की मोहब्बत की गहराई मजीद वाज़े होती है। यूनिवर्सिटी के लान में कामयार आयरा के करीब आता है और खामोशी से उसके हाथ पकड़ लेता है। आयरा के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो सोचती है कि क्या वाकई उसके दिल की ख्वाहिशें हकीकत में बदल रही हैं। इसी दौरान यूनिवर्सिटी के कुछ दोस्त आयरा के इर्द-गिर्द जमा हो जाते हैं और अफवाहें फैलाने लगते हैं। आयरा महसूस करती है कि ये लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है, मगर कामयार खामोशी से उसे अपनी छत के नीचे ले जाता है और कहता है कि यहाँ सिर्फ हम हैं, बाहर की दुनिया की परवाह मत करो। आयरा उसके अल्फाज सुनकर थोड़ी देर के लिए सुकून महसूस करती है और दिल ही दिल में सोचती है कि शायद मोहब्बत सिर्फ ऐसे लम्हों में छिपी होती है। कामयार उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी हर गलती को सुधार दिया है, हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी किसी की बात या हालात से खौफजदा नहीं होने दूंगा। आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि उसकी जिंदगी में पहली बार किसी ने इसके दिल के हर एहसास को समझा है, और यही लम्हा कहानी के नाजरीन के लिए सबसे जज्बाती और यादगार बन जाता है। इसी दौरान कामयार उसे याद दिलाता है कि उसकी मोहब्बत की गहराई सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि हर छोटी हरकत में छिपी है। आयरा आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल के जज्बात कबूल करने लगती है और सोचती है कि शायद इस लड़के के बगैर उसकी जिंदगी अधूरी है। इसी दौरान कामयार के वालिदैन घर में बैठकर बेटे की हर हरकत पर नजर रखते हैं। वो देखते हैं कि बेटा वाकई संजीदा है और मोहब्बत में ईमानदार है, और फैसला करते हैं कि अब वो अपनी मुदाखलत खत्म कर देंगे। इससे दोनों के दरमियान रुकावटें कम होती हैं। इसी दौरान आयरा अपनी दोस्त के साथ बैठकर सोचती है कि मोहब्बत का सफर आसान नहीं होता, लेकिन ये लड़का वाकई इसके लिए सब कुछ है। यूनिवर्सिटी के लान में ये दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते हैं। हर लम्हा किश्मकिश और मोहब्बत से भरा होता है। आयरा अपने दिल की हकीकत कामयार के सामने बयान करने की हिम्मत जमा करती है। कामयार उसके सामने बैठकर कहता है कि मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा, बस एक मौका दो कि मैं अपनी मोहब्बत और सच्चाई को साबित करूं। आयरा आहिस्ता आहिस्ता अपने जज्बात को जाहिर करती है और वो लम्हा दोनों के लिए सुकून और खुशी से भर जाता है। लेकिन कहानी का नया मोड़ आता है जब यूनिवर्सिटी में एक पुरानी रकीब आयरा के सामने आकर कहती है कि ये लड़का तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हें बचाना चाहती हूँ। आयरा के दिल में शक और खौफ पैदा होता है, मगर कामयार आहिस्ता से उसे यकीन दिलाता है कि वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसके लिए यहाँ है। उसके बाद यूनिवर्सिटी के लान में खामोशी छा जाती है। सिर्फ हुआ के साथ दोनों के दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं। आयरा महसूस करती है कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि हर छोटी हरकत और निगाह में छिपी होती है। यही लम्हा नाजरीन के दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो जाता है, और अगली किस्त में देखने को मिलेगा कि कामयार और आयरा के दरमियान कौन सा राज उनके ताल्लुकात में नया चैलेंज ले आएगा,
कौन सा लंबा इम्तिहान उनके रिश्ते को परखेगा और कहानी मजीद ड्रामाई, जज्बाती और फिल्मी अंदाज में आगे बढ़ती है। हर मंजर में मोहब्बत, कश्मकश और जज्बात की शिद्दत बरकरार रहती है और नाजरीन के दिल में ये एहसास पैदा होता है कि हर लम्हा दिलचस्प, जज्बाती और गैर मुतवक्का है। और यही वजह है कि ड्रामा सबकी तौजा हासिल करता है। हर लम्हा एक नई कहानी और नया तजर्बा पेश करता है और नाजरीन बेसब्री से ये देखने के लिए मुंतजर रहते हैं कि अगले लम्हे में कामयार और आयरा की मोहब्बत किस तरह आजमाइश से गुजरेगी और कौन सा नया चैलेंज उनकी जिंदगी में आ जाएगा। मेरी जिंदगी है तू की कहानी आज एक ऐसे मकाम पर आ चुकी है जहां हर किरदार अपनी खामोशी के पीछे एक तूफान छिपा कर बैठा है। कामयार को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो गया है, मगर ये एहसास इतना आसान नहीं। उसने न सिर्फ खुद को बल्कि आयरा को भी गलत समझा। अब वो चाहता है कि कम उस कम मुस्ताक के अहले खाना के सामने सच बोलकर अपनी गलती का बोझ कम कर दे। इसीलिए वो इस रेस्टोरेंट तक पहुंचता है जहां मुस्ताक अपने वालिदैन के साथ बैठा उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा होता है। मगर जैसे ही कामयार वो पहुंचकर उनके सामने बैठता है, फजा में एक अजीब सा तनाव फैल जाता है। कामयार बड़े सुकून से मगर निहायत गहरी बात कहकर सूरत हाल बदल देता है। वो कहता है कि आपके बेटे ने गलत किया, बहुत गलत। वो जिस रिश्ते को ठुकरा कर आया था वो लड़की दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। और फिर वो मुस्ताक को चुप करवाते हुए उसके वालिदैन को वो बातें बताता है जो वो सुनना चाहते थे। वो इन्हें यकीन दिलाता है कि फलक के साथ जो बदगुमानी हुई वो सब एक गलत फहमी थी। मुस्ताक की माँ के चेहरे पर दुख और अफसोस आ जाता है, जबकि उसके वालिद खामोशी में फैसले गनते नजर आते हैं। अगले ही लम्हे कामयार वहां से इस सुकून के साथ उठता है जैसे उसने एक खोया हुआ रिश्ता दोबारा सही समत में धकेल दिया हो। मगर दूसरी तरफ आयरा इस सारी सूरत हाल से बेखबर फलक के पास अस्पताल में बैठी अपनी उलझनें बयान कर रही होती है। उसे अंदाजा है कि उसने कामयार से बहुत बदसलूकी की। इसने उसे मुसलसल गलत समझा, उसे स्टॉकर समझा, जबकि हकीकत ये थी कि वो अपनी दादी के लिए अस्पताल में मौजूद था। फलक उसे समझाती है कि तुमने उस लड़के के लिए दिल में बिला वजह नफरत जमा की है, नहीं वो इतना बुरा नहीं है जितना तुमने उसे बना रखा है। इसी दौरान आयरा अस्पताल के कॉरिडोर में बाहर निकलती है और अचानक उसकी नज़र कामयार पर पड़ती है। मगर आज कुछ मुख्तलिफ है। आज वो न उसे रोक रहा है, न बात करने की कोशिश कर रहा है, न आवाज़ दे रहा है। इसकी इस बेतौजही में एक अजीब सी खामोश तकलीफ छिपी है। आयरा एक पल को रुक जाती है। वो इसकी तरफ बढ़कर कहती है, कामयार प्लीज़ समझो, हम दोनों अलग हैं, बहुत अलग, और मुझे तुम में दिलचस्पी नहीं। लेकिन कामयार की आंखों में वो बेबसी, वो खामोशी, वो न ख़त्म होने वाली थकन आयरा को रोक देती है। वो जमला पूरा किए बगैर वहां से चली जाती है, मगर दिल में एक गैर महसूस सा बोझ लिए हुए। इधर यूनिवर्सिटी में आयरा अपनी दोस्त को सारी बात समझा ही रही होती है कि अचानक कामयार की वो चुपकू दोस्त आकर आयरा को धमकियां दे देती है कि कामयार से दूर रहो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आयरा हैरान रह जाती है कि ये लड़की है कौन। उसे न मैं जानती हूँ न पहचानती हूँ। इसका लहजा, इसका गुस्सा, उसकी बेजा मुल्कियत, ये सब कुछ आयरा को पहली बार सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो कामयार को कहाँ गलत समझ रही थी और कहाँ सही। फलक अभी तक आयरा को समझा रही है कि जिंदगी हर लम्हा एक मौका देती है, कभी गलत फहमी मिटाने का, कभी किसी को दोबारा परखने का, और कभी अपने दिल को समझने का। और आने वाली किस्त में कहानी एक और बड़ा मोड़ लेने वाली है जहाँ कामयार की खामोशी आयरा के दिल की दीवारें हिला देगी। फलक की जिंदगी में भी एक बड़ा फैसला सामने आएगा और मुस्ताक के घर शादी का रिश्ता दोबारा दस्तक देगा। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आएगा जब आयरा पहली बार खुद महसूस करेगी कि किसी की खामोशी कभी कभी बहुत कुछ कह जाती है। शायद वो सच जिसे वो हमेशा से नज़रअंदाज करती आई है, और शायद वो एहसास जिसे वो कबूल करने से डरती है। यही वो लम्हा है जहाँ कहानी एक ने रख पर मरती है और अगली किस्त में जज्बात, गलत फहमियाँ, कशिश और सच्चाई एक साथ सामने आएंगे। मेरी जिंदगी है तू की कहानी अब एक और नया मोड़ लेने वाली है, जहां कामयार की खामोशी और आयरा के दिल की उलझनें एक साथ टकराने लगती हैं। यूनिवर्सिटी के लान में आयरे अपनी दोस्त के साथ बैठकर अपने जज्बात का इजहार कर रही होती है और कहती है कि मैं कामयार को समझ ही नहीं पा रही। वो कभी इतना करीब होता है और कभी इतना दूर, और ये सब कुछ उसे बेचैन कर रहा है। इसी दौरान कामयार लान में दाखिल होता है। वो बगैर किसी शूर के आयरा के करीब आकर बैठ जाता है। आयरा की आंखों में हैरत और खौफ दोनों छलक रहे हैं। वो इसे देखकर बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए, तुम्हें मुझे देखने का हक नहीं। लेकिन कामयार खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता एक नोट आयरा के सामने रखता है। नोट में वो अपनी सारी माज़िरतें और अपने दिल के राज लिखकर उसे देता है।
आयरा वो नोट खोलकर पढ़ती है और उसके अल्फाज उसके दिल को छू लेते हैं। वो समझने लगती है कि कामयार ने हमेशा उसकी हिफाजत और इज्जत के लिए सब कुछ किया है। उसकी हर हरकत में मोहब्बत छिपी हुई थी, मगर फिर भी वो उसे गलत समझती रही। आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो इन्हें छिपाने की कोशिश करती है। इसी दौरान कामयार उसके सामने खड़ा होकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी हर हरकत पर शक था। मैं जानता हूँ कि तुम्हें यकीन नहीं आया कि मेरी नीयत साफ है, लेकिन अब तुम जान लो कि मैंने कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दी, कभी तुम्हारी इज्जत मुझसे कम नहीं हुई। और ये सुनकर आयरा के दिल में नर्म लहरें दौड़ती हैं। वो एक पल के लिए अपना गुस्सा और नफरत भूल जाती है और सोचती है कि शायद वो लड़का जिसे वो समझ न सकी हकीकत में उसके लिए सब कुछ है। लेकिन फल्क के कॉल करने पर वो वापस हो जाती है और कामयार खामोशी से उसे देखता रहता है। उस दौरान यूनिवर्सिटी के बाहर से आयरा की वो दोस्त आकर आती है जो पहले धमकियां दे चुकी थी। वो आयरा को बावर कराती है कि कामयार वाकई तुम्हारे लिए कुछ खास है, उसे समझना शुरू करो। लेकिन आयरा दिल ही दिल में झिझक महसूस करती है, क्योंकि उसका दिल कह रहा होता है कि ये सब सच हो सकता है, मगर दिमाग अभी तैयार नहीं। इधर कामयार की माँ और बाप घर पर बैठकर अपने बेटे की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। वो देखते हैं कि कामयार ने न सिर्फ अपनी गलतियों को सुधारा है, बल्कि आयरा की हिफाजत और इज्जत के लिए सब कुछ किया है। वो फैसला करते हैं कि अब किसी भी तरह की मुदाखलत नहीं होगी। कामयार की माँ सोचती है कि ये बेटा वाकई अपनी मोहब्बत में संजीदा है, और बाप भी सुकून महसूस करता है, क्योंकि वो जानता है कि बेटे ने अपने किरदार और नीयत को साबित कर दिया है। उसी दौरान आयरा आहिस्ता आहिस्ता समझती है कि उसकी नफरत की बुनियाद गलत फहमियों पर थी, और वो सोचती है कि शायद इस लड़के के बगैर उसकी जिंदगी अधूरी है। लेकिन उसके दिल में खौफ भी है कि अगर वो अपने जज्बात का इजहार कर दे तो वो खुद को नुकसान पहुंचा सकती है। और कामयार अब उसके सामने खड़ा है, हर हरकत और हर नज़र में मोहब्बत छिपी हुई है। आयरा के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो महसूस करती है कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने दिल के फैसले करे। लेकिन जैसे ही वो बोलने की कोशिश करती है, कामयार एक लम्हे के लिए पीछे हट जाता है और आयरा के सामने एक छोटा सा तोहफा रख देता है। तोहफे में उसकी यादें और मोहब्बत की अलामतें होती हैं। आयरा को ये देखकर एहसास होता है कि कामयार ने हर छोटी बड़ी चीज में उसकी फिक्र की है। अब उसका दिल नर्म हो जाता है और वो सोचती है कि शायद ये वो लम्हा है जिसमें वो अपने दिल को खोल सकती है। इधर कामयार खामोशी से उसके रद्दअमल का इंतजार करता है। यूनिवर्सिटी के लान में ये दोनों खामोशी और मोहब्बत के दरमियान खड़े हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और पूरी दुनिया उनके गर्द खत्म हो जाती है। ये वो लम्हा है जहां कहानी में एक नया रख आता है, क्योंकि आयरा आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल की हकीकत कबूल करने लगती है और कामयार के चेहरे पर खुशी के बजली के असरात नमूदार होते हैं। इसी दौरान कहानी में फल्क एक नया मशूरा देती है कि कभी कभी दिल के फैसले दिल की सच्चाई के मुताबिक करने चाहिए, दिमाग की नहीं। और ये सुनकर आयरा अंदर से खुद को मजबूत पाती है कि वो अब कामयार के साथ अपने ताल्लुकात को कबूल करेगी। इसी लम्हे यूनिवर्सिटी में हर मंजर जज्बात, किशमकिश और मोहब्बत के इम्तिजाज से भरपूर होता है, और अगली किस्त में ये देखने को मिलेगा कि कामयार और आयरा की मोहब्बत को कितनी मुश्किलात और चैलेंजेस दरपेश होंगे। और ये कहानी के अगले मोड़ में नए किरदार, पुरानी यादें और मोहब्बत की कशमकश के साथ आगे बढ़ती है। इस सारे सफ़र में एक ही बात वाज़ेह है कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं, बल्कि हर छोटी हरकत, हर खामोश नज़र और हर लम्हे में छिपी होती है। और यही वो लम्हा है जहां नाजरीन को ये एहसास होता है कि ये ड्रामा न सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि हर दिल की धड़कन से जड़ा हुआ है। और देखने वाले हर लम्हा इस मोहब्बत, इल्झन और जज्बात के इम्तिजाज को महसूस करते हैं, और अगली किस्त के लिए इंतज़ार बढ़ जाता है कि आयरा क्या फ़ैसला करेगी और कामयार कैसे अपनी मोहब्बत की सच्चाई को साबित करेगा। और ये सब कुछ इतने ड्रामाई और फिल्मी अंदाज में दिखाया जाता है कि हर नाज़िर के दिल में ये किस्सा हमेशा जिंदा रहता है। मेरी ज़िंदगी है तू की कहानी अब एक और नया मोड़ अख्तियार करती है, जहां कामयार और आयरा के दरमियान ताल्लुकात की शद्दत और भी बढ़ जाती है। यूनिवर्सिटी के कैंपस में आयरा खामोशी से अपने दिल के जज्बात को समझने की कोशिश कर रही होती है। वो सोचती है कि क्या वाकई ये लड़का इसके लिए इतना खास है जितना वो महसूस कर रही है। इसी दौरान कामयार उसके सामने आकर आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाता है। आयरा के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो उसे देखकर बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए? कामयार मुस्कुराता है और कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारे बगैर ये जगह सुनसान लगती है। आयरा को इसकी बात सुनकर हैरत और खुशी एक साथ महसूस होती है, लेकिन वो दिल ही दिल में खौफ भी महसूस करती है कि अगर उसके जज्बात का इजहार कर दे तो शायद उसकी जिंदगी बदल जाए।
कामयार उसके सामने बैठकर कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत और हिफाजत को अपने दिल में रखा है, चाहे तुमने कभी मुझे समझा न हो। आयरा खामोश रहती है, मगर उसके दिल की दीवारें नरम होना शुरू हो जाती हैं। इसी दौरान कामयार से आहिस्ता से एक छोटा सा तोहफा देता है। तोहफे में वो तमाम यादें और लम्हे होते हैं जो उन्होंने एक साथ गुजारे। आयरा तोहफा खोलती है और हर लम्हा उसकी मोहब्बत और खुलूस की हकीकत को समझने लगती है। उसका दिल नर्म हो जाता है और वो सोचती है कि शायद कामयार के बगैर उसकी जिंदगी अधूरी है, लेकिन अभी भी वो खौफजदा होती है। कामयार उसके जज्बात का एहतराम करता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा, बस एक मौका दो कि मैं अपनी मोहब्बत और सच्चाई को साबित करूं। आयरा उसके अल्फाज सुनकर आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल की हकीकत कबूल करने लगती है। इधर कामयार की माँ और बाप घर में बैठकर हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। वो देखते हैं कि बेटा वाकई संजीदा है, इसने अपनी गलतियों को सुधारा है और अब मोहब्बत में ईमानदार है। वो फैसला करते हैं कि अब किसी भी तरह की मुदाखलत नहीं होगी। इसी दौरान आयरा अपनी दोस्त के साथ बैठकर सोचती है कि शायद ये लड़का वाकई उसके लिए सब कुछ है और कामयार की हर छोटी हरकत, हर निगाह और हर ख्याल में मोहब्बत छिपी हुई है। यूनिवर्सिटी के लान में ये दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते हैं। हर लम्हा जज्बात और कश्मकश से भरा हुआ होता है। आयरा अपने दिल के जज्बात को कबूल करने की तरफ बढ़ती है और कामयार उसे बताता है कि वो उसके बगैर अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे हर दुख और खुशी में आयरा के दिल में सुकून और खुशी का एहसास दौड़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी खुशी का इजहार करने लगती है, एक नया चैलेंज आता है। फल्क आयरा के पास आकर उसे याद दिलाती है कि मोहब्बत का सफ़र आसान नहीं होता। इसमें मुश्किलात, चैलेंज और पुरानी यादें शामिल होती हैं। आयरा सोचती है कि क्या वाकई वो कामयार के साथ हर लम्हा बर्दाश्त कर सकती है। और उसी दौरान यूनिवर्सिटी में कुछ दोस्त उसके बारे में अफवाहें फैलाने लगते हैं। आयरा को ये सुनकर दुख होता है, मगर कामयार खामोशी से उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारी इज्जत और मोहब्बत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है, मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। उसकी ये बात सुनकर आयरा का दिल पिघल जाता है और वो सोचती है कि ये लड़का वाकई उसके लिए सब कुछ है। इसी दौरान कामयार उसे एक मौका देता है कि वो अपने जज्बात का इजहार करे। आयरा आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल के राज बयान करती है और वो लम्हा यूनिवर्सिटी के लान में मुकम्मल सुकून और मोहब्बत से भर जाता है। दोनों के चेहरे पर खुशी और मोहब्बत के उसरात वाजे होते हैं। लेकिन कहानी का नया मोड़ आता है जब कामयार की एक पुरानी दोस्त यूनिवर्सिटी में आकर आयरा के सामने कहती है कि ये लड़का तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हें बचाना चाहती हूँ। इस लम्हे आयरा का दिल हिल जाता है। वो सोचती है कि क्या वाकई वो सही फैसला कर रही है, मगर कामयार आहिस्ता से उसे समझाता है कि वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसके लिए यहाँ है। उसके बाद यूनिवर्सिटी के लान में एक लंबी खामोशी छा जाती है। सिर्फ हुआ के साथ दोनों के दिल की धड़कनें गूंजती हैं। आयरा महसूस करती है कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज में नहीं, बल्कि हर छोटी हरकत, हर निगाह और हर लम्हे में छुपी होती है। और यही लम्हा कहानी के नाजरीन के दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो जाता है। और अगली किस्त में देखने को मिलेगा कि आयरा और कामयार के ताल्लुकात में कौन से नए चैलेंज आएंगे, कौन सा राज उनके दरमियान फर्क डालेगा। और ये कहानी मजीद ड्रामाई, जज्बाती और फिल्मी अंदाज में आगे बढ़ती है। हर मंजर में कश्मकश, मोहब्बत और जज्बात की शिद्दत बरकरार रहती है और नाजरीन के दिल में ये एहसास पैदा होता है कि हर लम्हा दिलचस्प और गैर मुतवक्का है। और यही वो वजह है कि ड्रामा सबकी तोजा हासिल करता है और हर लम्हा एक नई कहानी और नया जज्बाती तजर्बा पेश करता है। मेरी जिंदगी है तू की कहानी पार्ट 4 में एक और नया मोड़ अख्तियार कर लेती है, जहां कामयार और आयरा की मोहब्बत की गहराई मजीद वाज़े होती है। यूनिवर्सिटी के लान में कामयार आयरा के करीब आता है और खामोशी से उसके हाथ पकड़ लेता है। आयरा के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो सोचती है कि क्या वाकई उसके दिल की ख्वाहिशें हकीकत में बदल रही हैं। इसी दौरान यूनिवर्सिटी के कुछ दोस्त आयरा के इर्द-गिर्द जमा हो जाते हैं और अफवाहें फैलाने लगते हैं। आयरा महसूस करती है कि ये लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है, मगर कामयार खामोशी से उसे अपनी छत के नीचे ले जाता है और कहता है कि यहाँ सिर्फ हम हैं, बाहर की दुनिया की परवाह मत करो। आयरा उसके अल्फाज सुनकर थोड़ी देर के लिए सुकून महसूस करती है और दिल ही दिल में सोचती है कि शायद मोहब्बत सिर्फ ऐसे लम्हों में छिपी होती है। कामयार उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी हर गलती को सुधार दिया है, हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी किसी की बात या हालात से खौफजदा नहीं होने दूंगा।
आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि उसकी जिंदगी में पहली बार किसी ने इसके दिल के हर एहसास को समझा है, और यही लम्हा कहानी के नाजरीन के लिए सबसे जज्बाती और यादगार बन जाता है। इसी दौरान कामयार उसे याद दिलाता है कि उसकी मोहब्बत की गहराई सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि हर छोटी हरकत में छिपी है। आयरा आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल के जज्बात कबूल करने लगती है और सोचती है कि शायद इस लड़के के बगैर उसकी जिंदगी अधूरी है। इसी दौरान कामयार के वालिदीन घर में बैठकर बेटे की हर हरकत पर नजर रखते हैं। वो देखते हैं कि बेटा वाकई संजीदा है और मोहब्बत में ईमानदार है, और फैसला करते हैं कि अब वो अपनी मुदाखलत खत्म कर देंगे। इससे दोनों के दरमियान रुकावटें कम होती हैं। इसी दौरान आयरा अपनी दोस्त के साथ बैठकर सोचती है कि मोहब्बत का सफर आसान नहीं होता, लेकिन ये लड़का वाकई इसके लिए सब कुछ है। यूनिवर्सिटी के लान में ये दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते हैं। हर लम्हा कश्मकश और मोहब्बत से भरा होता है। आयरा अपने दिल की हकीकत कामयार के सामने बयान करने की हिम्मत जमा करती है। कामयार उसके सामने बैठकर कहता है कि मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा, बस एक मौका दो कि मैं अपनी मोहब्बत और सच्चाई को साबित करूं। आयरा आहिस्ता आहिस्ता अपने जज्बात को जाहिर करती है और वो लम्हा दोनों के लिए सुकून और खुशी से भर जाता है। लेकिन कहानी का नया मोड़ आता है जब यूनिवर्सिटी में एक पुरानी रकीब आयरा के सामने आकर कहती है कि ये लड़का तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हें बचाना चाहती हूँ। आयरा के दिल में शक और खौफ पैदा होता है, मगर कामयार आहिस्ता से उसे यकीन दिलाता है कि वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसके लिए यहाँ है। उसके बाद यूनिवर्सिटी के लान में खामोशी छा जाती है। सिर्फ हुआ के साथ दोनों के दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं। आयरा महसूस करती है कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि हर छोटी हरकत और निगाह में छिपी होती है। यही लम्हा नाजरीन के दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो जाता है, और अगली किस्त में देखने को मिलेगा कि कामयार और आयरा के दरमियान कौन सा राज उनके ताल्लुकात में नया चीलिंग ले आएगा, कौन सा लंबा इम्तिहान उनके रिश्ते को परखेगा, और कहानी मजीद ड्रामाई, जज्बाती और फिल्मी अंदाज में आगे बढ़ती है। हर मंजर में मोहब्बत, कश्मकश और जज्बात की शिद्दत बरकरार रहती है, और नाजरीन के दिल में ये एहसास पैदा होता है कि हर लम्हा दिलचस्प, जज्बाती और गैर मुतवक्का है। और यही वजह है कि ड्रामा सबकी तौजा हासिल करता है। हर लम्हा एक नई कहानी और नया तजर्बा पेश करता है, और नाजरीन बेसब्री से ये देखने के लिए मंतजर रहते हैं कि अगले लम्हे में कामयार और आयरा की मोहब्बत किस तरह आजमाइश से गुजरेगी और कौन सा नया चैलेंज उनकी जिंदगी में आ जाएगा।